हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम 30 अगस्त 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निगरानी पोत बिग्रा को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन ए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने, ऑप्शन बी लार्सन एंड टूब्रो L&T शिप बिल्डिंग ने, ऑप्शन सी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने, ऑप्शन डी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लार्सन एंड टूब्रो L&T शिप बिल्डिंग ने किया है होगा। निगरानी पोत बिग्रा को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है। इस निगरानी पोत का निर्माण लार्सन एंड टूब्रो L&T शिप बिल्डिंग ने किया है। भारतीय तटरक्षक बल, जिसे इंग्लिश में इंडियन कोस्ट गार्ड के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। भारतीय तटरक्षक बल दिवस 1 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष कृष्णस्वामी नटराजन हैं। कौन है? कृष्णस्वामी नटराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 26 अगस्त को, ऑप्शन बी 25 अगस्त को, ऑप्शन सी 29 अगस्त को, ऑप्शन डी 28 अगस्त को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 29 अगस्त होगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जयंती 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। 29 अगस्त 1905 को जन्मे मेजर ध्यानचंद की जयंती को चिन्हित करने के लिए 29 अगस्त को हर साल पूरे भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 2021 में मेजर ध्यानचंद की 116वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। 1928, 1932 और 1936 में भारत के लिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने अपने करियर में 400 से अधिक गोल किए हैं। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता था। अगस्त महीने में सेलिब्रेट किए गए कुछ इम्पोर्टेंट दिवस का रिवीजन करते हैं। विश्व मच्छर दिवस वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया था। विश्व वरिष्ठ अधिकारी दिवस वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे 21 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया तथा विश्व संस्कृत दिवस वर्ल्ड संस्कृत डे 22 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया है। महिला समानता दिवस वुमेन्स इक्वालिटी डे 26 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, माई पैड माई राइट परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए त्रिपुरा होगा। माई पैड माई राइट परियोजना त्रिपुरा राज्य सरकार ने शुरू की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा त्रिपुरा के गोमती जिले के किल्ला गांव में माई पैड माई राइट परियोजना का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य वित्तीय मदद और पूंजीगत माध्यमों के जरिए ग्रामीण महिलाओं के लिए आजीविका के साधन उपलब्ध कराना और कठिन दिनों से जुड़ी स्वच्छता तक उनकी आसान तक पहुंच बनाना है। त्रिपुरा से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। प्रेजेंट टाइम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव हैं। कौन हैं? बिप्लब कुमार देव, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। त्रिपुरा के गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हामिद कुरैशी हैं। त्रिपुरा के 2 पड़ोसी राज्य असम और मिजोरम हैं। त्रिपुरा का सिर्फ एक पड़ोसी देश है जिसका नाम बांग्लादेश है। त्रिपुरा की लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 तथा विधानसभा सीट 60 है। त्रिपुरा के हवाई अड्डे महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट हैं। त्रिपुरा की प्रमुख झीलें
रुद्रसागर झील और डुम्बर लेक झील है। त्रिपुरा का राजकीय पशु फेरिज वानर है। त्रिपुरा का राजकीय पेड़ अगार है। त्रिपुरा का राजकीय पक्षी फेरी ब्लू बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए भंवर सिंह सामौर को, ऑप्शन बी शंकर देव को, ऑप्शन सी एन पिल्लई को, ऑप्शन डी यशोधरा मिश्रा को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए भंवर सिंह सामौर होगा। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से भंवर सिंह सामौर को सम्मानित किया गया है। राजस्थानी के प्रख्यात लेखक भंवर सिंह सामौर को उनकी कृति संस्कृत री सनातन दीट के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1994 ईस्वी में हुई थी और यह 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। नेपाली के प्रख्यात लेखक शंकर देव ढकाल को उनकी कृति किरायाको कोख के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। मलयालम भाषा में नाटककार, उपन्यासकार तथा कवि ओमचेरी एन पिल्लई को उनकी कृति आकस्मिकम ओरमपंकम कुरिपुकुल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। उड़ीसा भाषा में लेखिका तथा कवियत्री यशोधरा मिश्रा को उनकी कृति समुद्रकूल घर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 किसने आयोजित किया? ऑप्शन ए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने, ऑप्शन सी भारतीय थल सेना ने, ऑप्शन डी भारतीय वायुसेना ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी होगा। आतंकवाद विरोधी अभ्यास गांडीव 2020 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने आयोजित किया। आतंकवाद रोधी बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के विभिन्न शहरों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक साथ कमांडो अभ्यास कर रहा है। एनएसजी विमान अपहरण और बंधक बनाए जाने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर यह अभ्यास कर रही है। इस अभ्यास के तीसरे वार्षिक संस्करण को गांडीव नाम दिया गया है। इसका संस्करण तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रभु राम शर्मा किस देश के नए सेना प्रमुख आर्मी चीफ बने हैं? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नेपाल होगा। प्रभु राम शर्मा नेपाल देश के नए सेना प्रमुख आर्मी चीफ बनाए गए हैं। नेपाल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया है। नेपाल के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। प्रेजेंट टाइम नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। कौन हैं? केपी शर्मा ओली। नेपाल भारत के 5 राज्यों को छूता है। वो राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह भी नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो वह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, जो कि नेपाल में है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। इस टूलकिट का क्या नाम है? ऑप्शन ए माइक्रोसिम, ऑप्शन बी क्यू सिम, ऑप्शन सी ZTE सिम,
ऑप्शन डी नैनो सिम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी क्यू सिम होगा। भारत सरकार ने देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर टूलकिट को लॉन्च किया है। इस टूलकिट का नाम क्यू सिम है। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईआईटी रुड़की, आईआईएससी बेंगलुरु और सीडैक की साझा पहल से विकसित किए गए देश के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिम्युलेटर क्यूजिम टूलकिट को ऑनलाइन लॉन्च किया है। क्यूजिम पहला स्वदेशी टूलकिट है। इससे प्रोग्रामिंग के व्यवहारिक पहलुओं को सीखने और समझने में मदद मिलेगी। इसे भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग अनुसंधान के नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी इंटेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए गूगल होगा। गूगल कंपनी ने भारतीय बच्चों के लिए बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम लॉन्च किया है। कोविड-19 के बाद देश में डिजिटल की ओर लोगों का काफ़ी ज़्यादा झुकाव बढ़ा। इसको देखते हुए गूगल ने अनाउंस किया ये भारत में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए नए प्रोग्राम को शुरू कर रहा है, जिसका नाम बी इंटरनेट ऑसम है। गूगल ने नए गूगल सेफ्टी सेंटर को 8 भारतीय भाषाओं में लॉन्च किया। यूजर एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए किड्स और फैमिली के ऑनलाइन सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा गूगल ने ग्लोबल बी इंटरनेट ऑसम प्रोग्राम को भी भारतीय बच्चों के लिए लॉन्च किया। गूगल, जो कि अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया, यूएसए में है। इसके संस्थापक सर्गेई ब्रिन या लैरी पेज हैं। इसके सीईओ सुंदर पिचाई हैं और सीएफओ रूट पोर्ट हैं। पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट इंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन, आईटीटीएफ चेक इंटरनेशनल ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए जी साथियान ने, ऑप्शन बी रजनीश कुमार ने, ऑप्शन सी संजय बंसल ने, ऑप्शन डी मोहन ठाकुर ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जी साथियान होगा। आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन पुरुष एकल का खिताब जी साथियान ने जीता है। भारतीय स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी जी साथियान ने आईटीटीएफ चेक अंतर्राष्ट्रीय ओपन का पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया। साथियान ने चेक गणराज्य में यूक्रेन के येवगेन प्रिसेप्चा पर 4-0 की जीत से हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी मॉस्को, ऑप्शन सी बीजिंग, ऑप्शन डी ढाका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मॉस्को होगा, जो कि रूस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन मॉस्को में किया गया है। मॉस्को रूस के पैट्रियट एक्सपो में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया गया है। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।